जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का लोन चाहिए तो उस लोन के एवज में आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अब अगर हम देशों की बात करें तो पाकिस्तान ऐसा सबसे बड़ा देश है जिसको कि हर कभी लोन की ज़रूरत पड़ती रहती है। वो, आप यकीन नहीं मानेंगे, अपने रोज़मर्रा के खर्चे भी सिर्फ और सिर्फ लोन के पैसों से ही चलाते हैं। और यही कारण है कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति ब्याज लाखों में पहुँच चुका है और सरकारें इसको लेकर कुछ भी नहीं कर पाती। इमरान खान की जब सरकार मौजूद थे तब उन्होंने इस बात को नहीं माना, लेकिन अब जैसे ही वो सत्ता से बाहर हुए हैं वो मौजूदा सरकार के ऊपर लोन लेने के काफ़ी सारे आरोप लगाते फिर रही हैं। और अब ऐसे में आईएमएफ से, जहाँ से कि पाकिस्तान को लोन मिलने की अभी उम्मीद है, आईएमएफ ने साफ तौर पर कह दिया कि भैया तुम अपने आगे पेट्रोल के रेट बढ़ाओ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि तुम चुका पाओगे। और कुछ ऐसा ही इसके पहले भी हुआ था जब पाकिस्तान ने अपने देश में टैक्स में छूट देने बंद कर दी थी। भाई टैक्स में छूट देना शुरू करी थी तब उनको टैक्स के मामले में काफ़ी घाटा हुआ था और वही घाटे की भरपाई लॉकडाउन के टाइम पे हो नहीं पाई। और अब सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भाई जो पेट्रोल के रेट हैं ये आईएमएफ के कहने पर ही बढ़ाए गए। ये 30 रुपये इकट्ठे रेट तो कहीं पे भी नहीं बढ़ते। पाकिस्तान के सामने इस समय दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई है। सबसे पहली कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब कि आईएमएफ ने 7 दिन चली बातचीत के बाद पाकिस्तान को $6 अरब का कर्ज देने पर हामी नहीं भरी है। इसके बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 30 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सरकार के पास फ्यूल के रेट बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम अब भी प्रति लीटर 56 रुपये की सब्सिडी दे ही रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को 6 दिन में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने का वक्त दिया है और साफ तौर पर उन्होंने धमकी दी है कि ऐसा ना होने पर वो इस्लामाबाद और पूरे देश में मार्च निकालेंगे और धरना देंगे। अगर इसमें हिंसा हुई तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। अगर पाकिस्तान में हम फ्यूल के रेट की बात करें तो पेट्रोल वहाँ पर करीब 179 लीटर चल रहा है, डीजल 174, केरोसिन 155, लाइट डीजल 148। अगर हम ये कीमतों की बात करें तो ये कीमतें पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर में हैं। भारत का जो 1 रुपये हो पाकिस्तान के 2 रुपये 61 पैसे के बराबर होता है और $1 का मूल्य पाकिस्तान में करीब 202 रुपये के बराबर है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ भारत में डॉलर का रेट करीब 74 है तो वहीं पर पाकिस्तान में 202 है। अब आईएमएफ से जो बातचीत हुई है उसके ऊपर कहा जाए कि इमरान खान की सरकार गिरने के बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $8 अरब के कर्ज की तीसरी किश्त रोक दी थी। 2 किश्तों के तौर पर पाकिस्तान को करीब $2 अरब पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन ये तो इमरान के दौरे में ही खर्च हो गए थे। इसके बाद शहबाज सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल 12 लोगों की टीम को लेकर आईएमएफ के दोहा ऑफिस पहुंचे थे। 18 से मई तक यानी 7 दिनों की बातचीत में चलती रही। इस्माइल चाहते थे कि आईएमएफ किसी तरह 2 महीने के लिए लोन की तीसरी किश्त जारी कर दे। कुल मिलाकर इकोनॉमी चलाने के लिए $2 अरब ही चाहिए। जाहिर सी बात है यहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल में फंस रहा है। दरअसल इमरान को जब लगा कि सरकार जाने वाली है तो उन्होंने अपनी अगली सरकार के लिए जाल बिछा दी है। आईएमएफ उस वक्त कह रहा था कि पेट्रोल डीजल प्रति लीटर 25 रुपये महंगा करो। इमरान ने महंगा करने की बजाय से 10 रुपये लीटर सस्ता कर दिया। बिजली 12 रुपये प्रति यूनिट महंगी करने को कहा गया था, इमरान ने ये भी नहीं किया। और अब आईएमएफ कह रहा है कि पेट्रोल डीजल कम से कम 35 रुपये प्रति लीटर महंगा करो, बिजली के रेट्स भी बढ़ाओ। इसके बाद गुरुवार देर रात शहबाज सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर मुल्क को तगड़ा झटका दिया। इससे पहले सरकार को लग रहा था कि अगर उन्होंने फ्यूल महंगा किया तो अगले साल होने वाले चुनाव में जनता उनका बुरा हाल कर देगी। लिहाजा वो आईएमएफ से गुहार लगा रही थी कि उन्हें दिसंबर तक का वक्त दिया जाए ताकि वो कर्ज लेकर बाकी चीज़ें दुरुस्त कर सकें और इसके ज़रिए सियासत भी साध सकें। आईएमएफ इसके लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व महज $12 के हैं। इनमें से $9.5 अरब तो सऊदी अरब, चीन और यूएई के फॉरेन डिपॉजिट हैं। सरकार इन्हें खर्च नहीं कर सकती, एक तरह से सिक्योरिटी का पैमाना होते हैं। इधर बुधवार को इमरान ने पेशावर से इस्लामाबाद तक लॉन्च मार्च निकाला। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक ज़बरदस्त हिंसा हुई। इमरान ने पहले तो इसे बेमियाद धरना बताया, बाद में यानी गुरुवार सुबह कहा कि वो सरकार को नए चुनाव के लिए ऐलान करने के लिए 6 दिन का वक्त दे रहे हैं। अगर सरकार ने 6 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया तो वो फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और खान के मुताबिक हिंसा हुई तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अड़े हैं और माना जा रहा है कि फौज भी अब कुछ हद तक उनके साथ दे रही है। शरीफ ने कहा कि चुनाव इमरान खान नियाजी की मर्जी से नहीं होंगे, इसका फैसला संसद करेगी। और जाहिर है कि आने वाले दिनों में सियासी टकराव बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान को हटाया गया था वो भी कई लोगों के दिमाग में घंटी बजा गया था। हालांकि इमरान के पास बहुमत नहीं था, ये बात तो क्लियर थी। और उसके बाद जिस तरह से इमरान ने यूँ कहें कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सत्ता का ताना बाना बुना है वो कहीं ना कहीं उनको रोशनी की तरफ तो बिल्कुल लेके नहीं जाएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।